चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कांग्रेस बोली भाजपा के पाखंड की सीमा नहीं, पहले 2G स्पेक्ट्रम आवंटन को घोटाला कहा, अब खुद ही नीलामी सिस्टम हटाना चाहती है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने केंद्र सरकार के 2G स्पेक्ट्रम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बदलाव की मांग को पाखंड बताया। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के पाखंड की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि एक तरफ उसने यूपीए सरकार में हुए 2G स्पेक्ट्रम के सरकारी आवंटन को घोटाला कहा था, वहीं दूसरी तरफ अब नरेंद्र मोदी सरकार नीलामी के बिना स्पेक्ट्रम देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांग रही है। कांग्रेस का यह बयान तब आया जब केंद्र सरकार ने 22 अप्रैल को 2G स्पेक्ट्रम मामले में अपने फैसले में बदलाव के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि देश के प्राकृतिक संसाधनों को हैंड ओवर यानी कि किसी प्राइवेट फर्म को देते समय नीलामी का रास्ता अपनाना सरकार की जिम्मेदारी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। यूपी बिहार में 5 दिन तक हीट वेव का अलर्ट, दिल्ली समेत 15 राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार, एमपी में ओले, छत्तीसगढ़ में बारिश के हैं आसार। जी हां दोस्तों, देश में तेज गर्मी का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए शनिवार से लेकर अगले 5 दिनों तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के कुछ जिलों में तापमान 42 डिग्री से 44 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया। उधर दोस्तों, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा और दिल्ली में तापमान 40 से 42 डिग्री के बीच बना हुआ है। आंध्र प्रदेश के नादियाल में सबसे ज्यादा टेम्परेचर 44.6 डिग्री दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश में आज ओले भी गिर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र समेत नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में आज बारिश हो सकती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले इंडी गठबंधन 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाएगा, इनका एक ही एजेंडा है, सरकार बनाओ और नोट कमाओ, इनकी सोच में तुष्टीकरण है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को महाराष्ट्र के कोल्हापुर और गोवा के वास्को में सभाएं की। पहले कोल्हापुर गए, यहां एक बार फिर कहा कि कांग्रेस की सरकार आई तो वह महिलाओं के सोने चांदी की जांच करवाएगी और इसे अल्पसंख्यकों में बांट देंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आई तो ये सीएए को खत्म कर देंगे, कश्मीर में धारा 370 को वापस लाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनने का विरोध किया। इतना ही नहीं, तमिलनाडु में इनकी करीबी पार्टी डीएमके के नेता डेंगू और मलेरिया से तुलना कर सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये फार्मूला निकालने में लगे हुए हैं कि 1 साल 1 पीएम यानी कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री ये देश कभी सहन करने वाला नहीं है। इनका एक ही एजेंडा है, सरकार बनाओ और नोट कमाओ। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव 2024 दिल्ली सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने रोड शो किया, बोली आपका सीएम शेर है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। जी हां दोस्तों, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने शनिवार को आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार शुरू कर दिया। उन्होंने पूर्वी दिल्ली से पार्टी उम्मीदवार कुलदीप कुमार के समर्थन में कोंडली इलाके में रोड शो किया। उन्होंने कहा कि आपका सीएम शेर है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता, झुका नहीं सकता, हम तानाशाही हटाने, लोकतंत्र बचाने के लिए वोट करेंगे। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को असम के गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बहती नदी की तरह है, कुछ लोगों के चले जाने से इस पर कोई असर नहीं पड़ता। खड़गे ने कहा था कि भाजपा कहती है कि भ्रष्टाचारियों को जेल में डालना चाहिए, लेकिन जब भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करने वाले नेता उनकी पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें गोद में बिठाया जाता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी पर खड़गे लेंगे फैसला, सीईसी की मीटिंग में रखा गया प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाने का अनुरोध किया गया। सीईसी के सदस्यों और यूपी के प्रभारी महासचिव और विधायक दल के नेता ने भी उम्मीदवार बनाने का अनुरोध किया। हालांकि इस पर आखिरी फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ा गया है। सीईसी की बैठक में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, प्रताप सिंह बाजवा और अमरिंदर सिंह राजा वडिंग समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए थे। वहीं दोस्तों, मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस की राज्य चुनाव समिति ने राहुल गांधी के नाम अमेठी से और प्रियंका गांधी के नाम रायबरेली से प्रस्ताव पास किया है। समिति ने यह प्रस्ताव चुनाव समिति को भेज दिया। इसके बाद चुनाव समिति ने अंतिम निर्णय गांधी परिवार पर छोड़ दिया है। इन दोनों चर्चित सीटों पर आज कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए आप क्या चाहते हैं, एक बार फिर से स्मृति ईरानी के सामने राहुल गांधी चुनाव में खड़े हो
हो या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल बोले मैं रिहाई का हकदार, कहा शराब नीति केस में ईडी का बर्ताव क्रूर, फिजिकली मौजूद होने के लिए कहना क्या जरूरी था। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ईडी ने शराब नीति घोटाले के तहत मनी लॉन्ड्रिंग केस में बेहद क्रूर तरीके से बर्ताव किया। अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली याचिका पर परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी की तरफ से दाखिल किए गए एफिडेविट पर केजरीवाल ने यह जवाब दाखिल किया। इसमें उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा जांच में सहयोग किया। केजरीवाल ने कहा कि मुझे किसी अधिकृत एजेंट के जरिए न बुलाया जाना या लिखित या वर्चुअल मोड में जानकारी या डॉक्यूमेंट न मांगना और फिजिकली मौजूद होने के लिए कहना क्या जरूरी था। मेरी याचिका को अनुमति मिलनी चाहिए और मैं रिहाई पाने का हकदार हूं। इससे पहले दोस्तों 24 अप्रैल को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा कि कई बार समन भेजे जाने के बावजूद उन्होंने एजेंसी के साथ सहयोग नहीं किया। 9 बार समन मिलने के बावजूद केजरीवाल पूछताछ से बचते रहे थे। उनके इसी रवैये से जांच अधिकारी को गिरफ्तारी की वजह मिली। साथ ही जांच अधिकारी के पास मौजूद चीजों ने भी यह साबित करने में मदद की कि वे दोषी हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। रविंदर सिंह भाटी को जान से मारने की धमकी, गैंगस्टर रोहित गोदारा ने दी सफाई, बोला मेरा कोई लेना देना नहीं। जी हां दोस्तों, राजस्थान में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार रविंदर सिंह भाटी को जान से मारने की धमकी दिए जाने के मामले में बड़ा मोड़ आया है। यह धमकी कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे रोहित गोदारा के नाम से दी गई थी, लेकिन अब रोहित ने ऐसी कोई धमकी देने से इनकार कर दिया। उसने फेसबुक पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। उसका कहना है कि इस मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसके नाम का गलत इस्तेमाल हुआ है। वहीं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, विदेश में बैठे राजस्थानी कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया कि उसने रविंदर सिंह भाटी को जान से मारने की धमकी नहीं दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। उत्तराखंड के जंगलों में 4 दिन से लगी हुई है आग। 11 जिलों में 1780 एकड़ जंगल प्रभावित, आर्मी एरिया के करीब पहुंची, सेना के हेलीकॉप्टर लगाए गए। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के भीमताल से सटे जंगलों में 4 दिन से लगी आग बेकाबू हो चुकी है। सबसे ज्यादा असर गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के 11 जिलों में है। नैनीताल से लेकर भीमताल, रानीखेत, अल्मोड़ा सहित पूरे कुमाऊं में जंगल धधक रहे हैं। गढ़वाल मंडल में पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, टहरी, देहरादून और कुमाऊं मंडल में नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत जिले सबसे ज्यादा प्रभावित है। दोस्तों वन विभाग, फायर ब्रिगेड, पुलिस के साथ साथ सेना के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। आर्मी एरिया में आग पहुंची देख एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद ली गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। भाजपा ने मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से उज्जवल निगम को उतारा, इन्हीं ने कसाम को फांसी दिलाई, मौजूदा सांसद पूनम महाजन का टिकट कटा। जी हां दोस्तों, भाजपा ने मशहूर वकील उज्जवल निगम को मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से उम्मीदवार बनाया है। निगम 26/11 मुंबई हमले के पाकिस्तान के आतंकी अजमल कासाम को फांसी दिला चुके हैं। निगम 1992 के मुंबई ब्लास्ट मामले में भी सरकारी वकील थे। भाजपा ने 2019 में मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से भाजपा नेता दिवंगत प्रमोद महाजन की बेटी पूनम को टिकट दिया था। पूनम अभी भी सांसद है, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ईवीएम पर सवाल उठाने के लिए माफी मांगे कांग्रेस, प्रधानमंत्री ने कहा वह आपको जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी लूटेगी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने यहां एक चुनावी रैली में यह भी कहा कि गोवा भारतीय जनता पार्टी नित केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के 100% क्रियान्वयन का एक मॉडल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने ईवीएम के बारे में झूठ बोला और लोगों को भड़काने की कोशिश की, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने अपने हालिया फैसले में कहा कि ईवीएम में कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने रुख के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गोवा भाजपा की कल्याणकारी योजनाओं को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का एक मॉडल है जिसने किसानों, गरीबों, मछुआरों, महिलाओं को लाभ पहुंचाया। मोदी आपके सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जी रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। आईपीएल के नियम पर पहले रोहित शर्मा ने उठाए सवाल, अब पंत बोले इसके कारण चीजें मुश्किल हो रही है। जी हां दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स ने शनिवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ दमदार जीत दर्ज की। मैच में जीत हासिल करने के बाद कप्तान ऋषभ पंत इंपैक्ट खिलाड़ी नियम को लेकर चिंता जाहिर करने वाले भारतीय खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए। दिल्ली की टीम लगातार 2 मैचों में बड़ा स्कोर खड़ा करने के बाद बहुत कम अंतर से जीत दर्ज कर सकी है। टीम ने अपने पिछले मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 4 रन से हराने के बाद शनिवार को मुंबई इंडियंस को 10 रन से शिकस्त दी। दिल्ली ने 4 विकेट पर 257 रन का अपना सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया, लेकिन लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस जीत के करीब पहुंच गई थी। तिलक वर्मा की 32 गेंदों में 63 रन की पारी से मुंबई ने 9 विकेट पर 247 रन बना लिए। पंत ने मैच के बाद पुरस्कार समारोह में कहा कि हम 250 से ज्यादा रन बनाकर काफी खुश थे, लेकिन इंपैक्ट प्लेयर नियम के कारण इस तरह के स्कोर का भी बचाव करना मुश्किल होता जा रहा है।